मैं हूं दिनेश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे निकाय चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। निकाय चुनाव को लेकर डिग्गी में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। डिग्गी रोड स्थित टिमड़िया सेवा सदन में कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने पूजा अर्चना के बाद बीजेपी चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। मंत्री ने कहा कि नगरपालिका के सभी 25 वार्डों में प्रत्याशियों का चयन अच्छी छवि, वार्डवासियों की राय और संगठन के सर्वे के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टिकट वितरण संगठन का विषय है और कार्यकर्ताओं को अनुशासन के साथ संगठन हित में काम करना चाहिए। मंत्री ने बीजेपी बोर्ड बनने पर मंदिर के नवनिर्माण, गौशाला और आधुनिक नई कॉलोनी के विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। 110% कल्याण जी महाराज की कृपा से भारतीय जनता पार्टी का ही बोर्ड बनेगा। लड़ाई ये है कि हम 25 सीटें जीते हैं, 20 जीतते हैं। इसके लिए जिस तरह से हमारी पार्टी ने व्यू रचना बनाई है, रचना के आधार पे आज हमारे बीच में हमारे सवाई माधोपुर के पूर्व चेयरमैन साहब या प्रभारी के रूप में कमल जी मीणा आज हमारे बीच में आए हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी, और हम सबने मिलकर जो रणनीति बताई है। हमारे हर वार्ड के अंदर हमारे लावा मंडल के जो देहात के जो कार्यकर्ता है, सब एक एक को हमने पर्यवेक्षक के रूप में लगाया है। वो पूरी ईमानदारी से कौन जीतने वाला, किस तरह से वो छवि कैसी है, सारी चीज के उसका सर्वेक्षण करने के बाद में हमारे पास पैनल बनाने के लिए कल तक हमारे पास आ जाएंगे। उस पैनल को बना के हम पहले जिला भारतीय जनता पार्टी कमेटी के पास भेजेंगे, वहां से प्रदेश नेतृत्व उसके ऊपर मंथन करेगा। मंथन करने के बाद अच्छे प्रत्याशी चिन्हित करके हम यहाँ पे लड़ाएंगे और ऐसे प्रत्याशी लड़ाएंगे जो 100% जीतेगा। और मैं तो इतना विश्वास दिलाता हूँ डिग्गी वासियों की, जो आपकी मनसा अनुरूप इसको नगर पालिका हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने बनाए। आने वाले समय में हम डिग्गी का किस तरह से पक्का जो पहले ग्राम पंचायती इसको शहर कैसे बनाए, शहर के अंदर मूलभूत सुविधाएं जो हमारे बाहर से इस धार्मिक नगरी के अंदर जो भी हमारे श्रद्धालु आते हैं उनको पूरी सुविधा मिले, उनको लगे कि हम कहीं नहीं छोटे गाँव में नहीं जाके कल्याण जी के बहुत बड़े शहर में गए। सारी सारी फैसिलिटी आने वाले समय में डिग्गी में डेवलप करेंगे। यही इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य होगा। सबकी मनसा, जिस तरह से अभी भारतीय जनता पार्टी के सभी डिग्गी के कार्यकर्ताओं ने और हमारी माताएं बहनें भी आज महिला कार्यकर्ता भी कर पाए, सबका जो जोश था उसके आधार पर 110%। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी शहरों में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टोंक जिले में चलते हैं। टोडा रायसिंह में भी बीजेपी ने चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया। कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल चौधरी अपने गृह क्षेत्र में लगातार कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ 1-to-1 संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर रोड पर बीजेपी दफ्तर का विधिवत पूजा अर्चना कर मंत्रोच्चारण के साथ उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि परिसीमन के बाद टोडा रायसिंह में अब 35 वार्ड है और पार्टी का लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा वार्डों में जीत हासिल कर नगरपालिका में बीजेपी का बोर्ड बनाना है। उन्होंने कहा कि इस बार टिकट साफ छवि, अच्छी पहचान और योग्य उम्मीदवारों को दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि टिकट किसी को भी मिले, सभी एकजुट होकर पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करें। मंत्री चौधरी ने नए चेहरों को मौका मिलने के भी संकेत दिए। भारतीय जनता पार्टी टोडा रायसिंह नगर पालिका के चुनाव का आज प्रधान कार्यालय का उद्घाटन हुआ। इसमें हमारे सभी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी संयोजक और सभी कार्यकर्ता आज आए हैं। सभी ने मिलकर निर्णय लिया है कि हर कंडीशन में टोडा रायसिंह के अंदर नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनेगा और सब मिलके जो ऊंचाई देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देश को ले जाना चाहते हैं उसमें टोडा रायसिंह भी आगे रहेगा। हर कंडीशन में यहाँ विकास की गंगा बहेंगे और जो भी आम लोगों की जो अपेक्षा है, छोटे से छोटे काम जो पार्षद की एक जिम्मेदारी होती है, सब मिलके लोगों की सेवा करेंगे, इसने निर्णय लिया। और टिकट किसको दिया जाए इसके लिए हमारी पार्टी ने हर वार्ड में 2-2 पर्यवेक्षक लगाए। वो लोगों से रायशुमारी करें, रायशुमारी के आधार पे कौन सा व्यक्ति उस वार्ड में अच्छे मतों से जीत सकता है, किसकी अच्छी छवि है, जनता किसको चाहते हैं, उसी को टिकट। प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर निकाय चुनाव को लेकर सियासी गर्मियां पूरी तरीके से यहां पर तेज है। बीजेपी के अजमेर संभाग चुनाव प्रभारी अरुण चतुर्वेदी टोंक पहुंचे। पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की चतुर्वेदी ने बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ता सम्मेलन, टिकट वितरण और आरक्षण को लेकर मंथन हुआ। चतुर्वेदी ने कहा कि पार्टी इस बार वार्ड के स्थानीय निवासी को ही टिकट देगी और किसी पैराशूट उम्मीदवार को मौका नहीं मिलेगा। महिलाओं को निर्धारित 33% आरक्षण के तहत टिकट दिए जाएंगे। दूनी, पीपलू, डिग्गी और लांबर हरि सिंह में पहली बार होने वाले चुनावों को लेकर भी रणनीति तैयार की गई। बीजेपी ने टोंक जिले की सभी 10 निकायों में बोर्ड बनाने का दावा किया है।
निकाय चुनाव के संबंध में टोंक जिले की बैठक हुई, जिसमें हमारे निकायों के सभी के बाहर से आने वाले प्रभारी, जनप्रतिनिधि, पूर्व जिलाध्यक्ष, ऐसे सब कार्यकर्ताओं ने बैठ करके अब तक की संगठन संरचना, आगे के चुनाव की रणनीति, इसके बारे में बात किया। तय किया है कि अगले 3 दिन में हम सभी निकायों में बड़े सम्मेलन करेंगे। सभी जगह अपने अपने हमारे यहाँ वार्ड के संयोजक, वार्ड के प्रभारी बन चुके हैं, पहुंच चुके हैं। वो एक बार सभी कार्यकर्ताओं से वार्ड से बैठकें करके वह वार्ड के चुनाव के नाते से रणनीति बनाएंगे और साथ ही कौन कौन चुनाव लड़ना चाहते हैं, ऐसे सबका पैनल भी लेकर के आएंगे, बनाए काम करेंगे। टिकट वितरण की प्रक्रिया कब तक पूरी मेरे होगी? को पूरा उत्तर जी, जी। मतलब आपने जी। उस सबको करने के बाद निकाय स्तर पर, जिला स्तर पर पैनल बनकर के प्रदेश में जाएगा। जब टिकट के नाते पार्टी ने एक तय किया है, एक तो वार्ड का जो रहने वाला है। चलिए निकाय के रण से जुड़ी खबरों में लगातार आगे बढ़ते हैं। मंडावा नगरपालिका चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी। गोयनका गेस्ट हाउस में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे। बैठक में बीजेपी के पर्यवेक्षक प्रभारी ओम प्रकाश बिजाड़निया और पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार ने कार्यकर्ताओं से चुनावी फीडबैक लिया। मंडावा के सभी 25 वार्डों में संभावित उम्मीदवारों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सर्वे कर रही है। वार्डवार उम्मीदवारों की दावेदारी, जन समर्थन और स्थिति को लेकर कार्यकर्ताओं से जानकारी जुटाई गई। बैठक में पूर्व पार्षद, मंडल अध्यक्ष, विस्तारक, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदान में जुटने का आह्वान किया। पार्टी का लक्ष्य मंडावा नगरपालिका में बीजेपी का बोर्ड बनाना है। इसके लिए 25 वार्डों के संयोजक और प्रभारी नियुक्त कर उन्हें अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। चुनाव से पहले बीजेपी ने जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के सभी मंडावा नगरपालिका के कार्यकर्ता लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आगामी आने वाली 9 सितंबर को यहाँ नगरपालिका मंडावा का चुनाव है, तो हम लोग चुनावी तैयारी को लेकर हमारे जो यहाँ के वार्डों के प्रभारी, संयोजक, हम सब लोगों ने बैठ के आज चुनावी तैयारी की एक मीटिंग की है। हमारे साथ सांसद नरेंद्र कुमार जी, पूर्व सांसद नरेंद्र कुमार जी, यहाँ के मेरे प्रतिनिधि, हमारे ठाकुर देवरा साहब, हमारी पार्टी के मंडल अध्यक्ष हैं, पार्टी के सभी सीनियर लोग आज एक साथ बैठे हैं। तो पूरी पार्टी इस बार एक मन होकर एक साथ हम लोग जी जान से मंडावा के भले के लिए, इसके भविष्य के लिए और मंडावा की जनता के हित के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी की नीतियाँ और हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी और राजस्थान सरकार की नीतियों को लेकर हम आम जनता के पास जाएंगे। तो सरकार जो बेहतरीन काम कर रही है, जैसे हमारे इस क्षेत्र में सबसे बड़ा काम यमुना जल समझौता है, उसको लेकर तो गांव-गांव विकास के लिए, ढाणियों के लिए, या जो मंडावा के अंदर जो हवेलियों का विकास के लिए अलग से पैकेज दिया गया सरकार के द्वारा, उन सब बातों को लेकर हम लोग इस मंडावा की जनता तक, घर घर तक जाएंगे और एक अच्छा बोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे। और ये मैं विश्वास दिलाना चाहूँगा मीडिया के माध्यम से पूरे मंडावा वासियों को, इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और 100% यहाँ का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। धन्यवाद। मंडावा है हो रही है शेखावटी का जोन किया ऑपरेटर के 100 करोड़ रुपये मंडावा में आए, इसमें 5 करोड़ रुपये तो छोटी बड़ी सड़कें, वो नाला, आपका नाला नाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर खाजूवाला से है। नगरपालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी में टिकट की दावेदारी और चुनावी तैयारियां खाजूवाला में भी तेज हो गई। विधायक डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल के खाजूवाला पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आया। नगरपालिका के 20 वार्डों में से 19 वार्डों के लिए बीजेपी को पार्षद टिकट के 63 आवेदन मिले हैं, जबकि वार्ड नंबर 7 से कोई दावेदार सामने नहीं आया। कई वार्डों में एक से अधिक दावेदार होने से चुनावी सरगर्मी बढ़ गई। विधायक ने वार्ड प्रभारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति पर मंथन किया। उन्होंने कहा कि कामकाज के दम पर नगरपालिका में बीजेपी का बोर्ड बनेगा। अब आवेदनों के आधार पर पैनल तैयार कर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से राजस्थान में सरकार चल रही है, उस चीज़ को आप लोगों ने देखा होगा। खाजूवाला में जिस तरीके से विकास काम हुआ है और उस वजह से आज जनता में उत्साह भी है। विकास में हमने यहाँ पर पीएचडी के लिए 25 करोड़ रुपए दिया है, अमृत 2 के तहत, और सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए 35 करोड़ रुपए पास हो गए हैं, और सभी फीडर, सेग्रीगेशन और ट्रांसफार्मर, बिजली व्यवस्था की दुरुस्त की है इस एरिया में। और लोगों में उत्साह भी है कि माननीय भजन लाल जी सरकार जो चल रही है वो अच्छी चल रही है। आने वाले समय में और भी क्षेत्र में विकास होगा। इसको देखते हुए आज ये जो लोकतंत्र का उत्सव है, ये पर्व है कि रूप में लोग इसको मनाएंगे। मैं इनको शुभकामनाएं देता हूँ और प्रयास रहेगा कि खाजूवाला की जो नगर पालिका है वो
100% भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत के साथ बने और सरकार में अपनी भागीदारी रखें। चलिए आपको बारंग के अटरू लेकर चलते हैं। बारंग के अटरू में नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज अटरू में भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया गया। पहली बार होने जा रहे निकाय चुनाव को लेकर पार्टी ने संगठन स्तर पर सक्रियता बढ़ा दी। अग्रवाल धर्मशाला वात्सल स्कूल के पास गर्ल्स स्कूल के सामने वाली गली में इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया। नीमका थाना में भी आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी।